Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells Mansa, Palampur. Today I am here for our chapter number 3, the Mughal Empire of class 7th. So, students, today we will see that the Mughal Empire chapter. Okay, the Mughals who has rule over in our India, the Mughal kings. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहले बता दूं, आप सबने ताजमहल तो देखा ही होगा जो आगरा के अंदर आया हुआ है। साथ ही साथ आपने रेड फोर्ट भी देखा होगा जो दिल्ली में है, और साथ ही साथ बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है वो भी शायद आपने ज़्यादातर देखा होगा। अगर आपने देखा नहीं होगा तो उसके बारे में सुना तो हुआ होगा। अब ये सारा जो कंस्ट्रक्शंस है ये कब के टाइम का है? हमारे मुग़ल के टाइम का है, जो मुग़ल के जो राजा थे तब का टाइम का है। ओके, अब जब मुग़ल के रूल्स था स्टूडेंट्स, उससे पहले किसका रूल था? हमारा सुल्तानेट पीरियड चल रहा था, जो सुल्तान के जो रूल्स थे उनका चल रहा था। अब सुल्तान का जो लास्ट राजा थे इब्राहिम लोडी, वो हार गए थे, और उसके बाद जिसका राज स्टार्ट हुआ था वो किसका? मुग़ल का राज स्टार्ट हुआ था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर किस तरीके से हुआ। तो मुग़ल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट बाबर के थ्रू हुआ 1526 एडी के अंदर, और बाबर का ओरिजिनल नाम स्टूडेंट्स क्या था? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ओके, अब इसकी पानीपत की लड़ाई के अंदर बाबर और इब्राहिम लोडी के बीच में एक बैटल हुई थी जो 20 मार्च 1526 को हुई थी। उसके अंदर बाबर जीत गए थे, और बाबर का जो मेन रीज़न था जीतने के लिए वो था कि बाबर ने कैनॉन यूज़ करा था उस बैटल के अंदर। कैनॉन मतलब कि जो तोप होती है वो यूज़ करी थी, और साथ ही साथ उस बैटल का नाम होता है, उस बैटल को नाम देते द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, और उसके बाद ये बैटल जब जीतता है बाबर, उसके बाद क्या था, वहाँ पे मुग़ल रूलर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब मुग़ल रूलर्स के राजा जैसे कि बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए, और लास्ट में औरंगज़ेब आए थे। जो लास्ट रूलर थे मुग़ल के वो कौन थे? औरंगज़ेब। अब बाबर बाबर का टाइम था 1526 एडी से लेकर 1530 तक। अब बाबर था वो बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल वॉरियर था एकदम, और साथ ही साथ वो एकदम वो पेरिसियन एंड अरेबियन लैंग्वेज के अंदर एकदम फ्लुएंटली था, बहुत अच्छे से बोल सकता था। साथ ही साथ वो एक नेचर लवर भी था और राइटर भी था, और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जो किसके नाम से जानी जाती है? द तुरुज ए बाबुरी के नाम से जानी जाती है, बाबुरनामा। ओके, ये ऐसा वर्ल्ड फेमस एक लिटरेचर है जो बाबर की लिखी गई है, जो बाबर ने 1526 से लेकर 1530 एडी तक राज किया था। उसके बाद हुमायूं, तो हुमायूं का राज 1530 एडी से लेकर 1540 एडी तक था, और 1555 से लेकर 1556 एडी था। वापिस से वो एक साल और राज करने आए थे बाद में। तो हुमायूं असेंड्स द थ्रोन, उसने बेटा 1530 के अंदर उसने दिल्ली का थ्रोन जीता हुमायूं ने। उसने उसका नाम, हुमायूं का नाम होता है लकी, बट उसने बेटा अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ देखी थी। उसने बेटा अलग अलग बैटल्स भी फाउट किए थे, जैसे उसने सुल्तान बहादुर शाह जो गुजरात के थे उनके सामने बैटल फाउट किया, और एट लास्ट उन्हें शेरशाह के सामने, जो पावरफुल रूलर थे बिहार के, उनके सामने उन्हें बैटल फाउट किया था, जिसके अंदर शेरशाह डिफीट हुमायूं। और लास्ट जो उसका बैटल था 1540 के अंदर शेरशाह के सामने था। बिहार के थे जो शेरशाह, उनके हुमायूं के सामने उन्हें फाइट करी थी, और उन्हें बैटल ऑफ खानौज के अंदर हुमायूं की क्या हो गई थी, वहाँ पे लॉस हो गए थे, और वहाँ से फिर उनको वहाँ से थ्रोन से हट गए थे, और उनको वहाँ से एम्पायर पूरा छोड़ के उनको ईरान वापस से जाना पड़ा। और कुछ साल के बाद क्या होता है, वो वापस से आते हैं इंडिया के अंदर, और वहाँ पे वो 1545 के अंदर आते हैं, और वहाँ पे काबुल और कंधार के ऊपर वापस से उनका राज चलता है। मीन्स वो वापस से अपना री एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपना पूरा का पूरा राज्य। बट हुमायूं वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, और हुमायूं को क्या चीज़ें क्या पसंद थी? रीडिंग और राइटिंग, जो बुक्स होती थी वो अलग अलग चीज़ें होती थी उसको पढ़ना पसंद था। जैसे उसके फादर को पसंद थी वैसे भी उसे पसंद थी। और साथ ही साथ उसने एक नया विलेज भी फाइंड किया था, जो एक विलेज तो नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, टाउन बोल सकते हैं, जैसे कि दिनपाहा करके जो टाउन था और वो दिल्ली के पास था, वो वहाँ पे उसने फाउंड किया था। और ही डाइड आफ्टर फॉलिंग, और उसकी डेथ स्टूडेंट्स कैसे हुई थी? लास्ट में जब वो लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था तब उसकी वो स्टेप से फिसलता हुआ उसकी वहाँ से इवनिंग प्रेयर के टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। ओके, ये था हुमायूं स्टूडेंट्स। इसके बाद है शेरशाह, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का राज बेटा 1540 एडी से लेकर 1545 एडी तक हुआ
था। अब शेरशाह क्या थे, जो मुस्लिम थे, ऑफ अफगान डायनेसिटी के थे। ओके, उनका ओरिजिनल नाम फरीद खान था शेरशाह का। और उसने अपना जो एस्टेब्लिशमेंट था, रूल ओवर, उसने हुमायूं को हरा के अपना राज्य वहाँ पे उसने स्टार्ट किया था। और वो एकदम रिफॉर्मर भी थे, साथ ही साथ एक जस्ट रूलर भी थे, जो बहुत खतरनाक रूलर थे, ब्रेवरी वाले रूलर थे। ही एस्टेब्लिशमेंट पीस इन किंगडम बाय कंट्रोलिंग द बैंडिट्स एंड द रॉबर्स। अब वो उनका जो पूरा कंट्रोल था, वो रॉबर्स और उनको अपने कब्जे में रख के संभाल के पूरा अपना राज अच्छे से पीसली और किंगडम चलाते थे। ही एस्टेब्लिशमेंट अ न्यू पोर्टल सिस्टम, और साथ ही साथ उसने अपनी नई एक पोर्टल सिस्टम भी स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर वो क्या करते थे, कोई भी ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स आते थे, अगर उनको क्या इंस मीन्स उन्हें ही बिल्ट इंस, उसने इंस बना रखे थे कि जिसकी वजह से अगर कोई ट्रेडर और पिलग्रिम्स आते जो बाहर से, अगर उनको वहाँ पे रेस्ट करना है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसने अपनी जो करेंसी थी ऑफ रुपीज़, वो भी उसने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, और उसके पास एकदम ह्यूज आर्मी भी थी। और साथ ही साथ उसने स्टूडेंट्स एक बड़ा सा लॉन्ग हाईवे भी बनाया था, जिस हाईवे का नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, और वो जो बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया तक कनेक्ट होता था। और लास्ट में स्टूडेंट्स इसकी 1545 एडी के अंदर उसकी डेथ हुई। और उसकी डेथ कैसे हुई, जब वो कैनन को इंस्पेक्ट कर रहा, जब तोप होती उसको इंस्पेक्टिंग कर रहा था, और उस टाइम उसकी डेथ हुई थी। नो पावरफुल रूलर लाइक ईवर केम टू द थ्रोन आफ्टरवर्ड्स। अब बेटा ये बोला जाता है कि शेरशाह सूरी जैसा पावरफुल रूलर आज तक कोई आया है नहीं। The Humayun invade the Delhi and the Agra after defeating the Afghan and re-establishment of the Mughal Empire। और उसके बाद वापस से 1545 में जो हुमायूं थे वो वापस से क्या हो गए, दिल्ली एंड आगरा के अंदर वो आ गए, अफगान को री-एस्टेब्लिशमेंट उनका हो गया। अब स्टूडेंट्स 1556 नेक्स्ट जो हमारा राजा था उसके बाद जो आया था वो था अकबर, जो 1556 से लेकर 1605 एडी तक उन्हें राज करा था। स्टूडेंट्स इनने भी लॉन्ग टर्म के लिए राज करा था, जो 49 ईयर्स के ऊपर इनने इंडिया पे राज करा था। ऐसा अकबर बोल सकते हैं कि वो इंडिया हिस्ट्री के लिए अच्छे ही राजा थे। ओके, उनका जन्म 1542 एडी में हुआ। जो हिंदू राजपूत रूलर थे उनके इन अमरकोट, हिंदू राजपूत थे उनके घर में उनका जन्म हुआ, और अमरकोट के अंदर उनका जन्म हुआ था। ही बिकम द मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली एट द एज ऑफ 14। और बेटा वो मुगल एम्पायर बेटा 14 ईयर्स के अंदर ही वो मुगल एम्पायर बन गए थे, और वो हुमायूं की डेथ के बाद। अब सेकंड बैटल जो पानीपत की हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसके अंदर अकबर वहाँ पे जीत गए थे। अब वहाँ पे अकबर ने बहुत सारा रूल ओवर एक्सटेंड अपना करा, जैसे पंजाब से लेकर बंगाल तक और दिल्ली टू गुजरात, ये सारा राज्य उसने अकबर ने अपने अंडर में ले लिया था। और उसके बाद जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी वो भी बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप के बीच में हुई थी, मेवाड़ के जो थे राणा प्रताप। अब वो बैटल बहुत टाइम तक चली थी, और साथ ही साथ उनका एम्पायर जो काबुल, कश्मीर, जो बालूचिस्तान, अहमदनगर, साउथ के अंदर तक साथ में पहुंच गया था। और साथ ही साथ उसने क्या करा था अकबर ने, कि जो फतेहपुर सिकरी थी उसने अपना कैपिटल बना दिया, और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी उसने अलग अलग बनाई थी। अब अकबर एडॉप्ट रिलीजियस पॉलिसी। अब अकबर की क्या थी, एक रिलीजियस पॉलिसी थी, वो हिंदू और जो राजपूत किंग्स होते थे उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखता था, जिसकी वजह से अकबर को पता थी अगर मैं इनसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखूँगा तो मैं आगे तक बहुत जा पाऊँगा, आगे मैं इंडिया पे ज़्यादा राज कर पाऊँगा। सो वो सबसे अच्छे से बना के रखता था वो। और जो राजपूत थे वो क्या थे, वो एकदम ब्रेवरी होते थे और एडवेंचर्स भी होते थे। सो वो राजा के साथ मिलके उन्हें जितना से जितना ज़्यादा किंगडम हो सकते थे वो अकबर के को ही मिल रहा था। अब उसके बाद है अकबर वॉज अ सिक्युलर किंग। अब अकबर क्या था, एकदम सिक्युलर किंग था, एकदम कंप्लीट। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसने एक रिलीजियस एंड एस्टेब्लिशमेंट, उसने एक सेक्ट भी बनाई थी जिसने उसका नाम दिया था दीने इलाही। एक सेक्ट बनाई थी उसने, और उसका नाम क्या दिया था, दीने इलाही उसने दिया था। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसने कुछ जो बुक्स थी हमारी एपिक बुक्स उसको भी ट्रांसलेट किया था, जैसे वो बुक्स का नाम था रामायण, महाभारत, अथर्व वेद, पंचतंत्र, बाइबल एंड कुरान। ये सारी बुकें इसने क्या करी थी स्टूडेंट्स, पेरिसियन लैंग्वेज के अंदर इसने ट्रांसलेट करी थी उस टाइम। और साथ ही साथ अकबर बोला जाता है कि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, और वो चाइल्ड मैरिज और सती जो सिस्टम है उसके खिलाफ भी थे। और उसने
एबोलाइज जो पिलग्रिम टैक्स था उसने एबोलाइज भी करा था, और साथ ही साथ जो रिलीजियस कन्वर्जेशंस होते वो भी उसने बैन करे थे। अब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए अकबर रूल क्या बहुत हमारे लिए अच्छा ही था, और साथ ही साथ उसने जो स्टार्ट करा था उस टाइम, ही बिगेन एन एरा ऑफ द सोशल टॉलरेंस, और उसने सोशल टॉलरेंस का एरा भी स्टार्ट किया था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया वॉज अंडर द रीजन ऑफ द मुगल्स एट द टाइम ऑफ अकबर डेथ। जब अकबर की डेथ हुई 1605 के अंदर, तब मोस्टली इंडिया का पार्ट सब मुगल्स के अंडर में था। ओके स्टूडेंट्स, ये था अकबर का टॉपिक। इसके बाद है जहांगीर का टॉपिक। जहांगीर बेटा 1605 से लेकर 1627 तक हमारे में राज करा था। जहांगीर की डेथ के बाद अकबर की डेथ के बाद जहांगीर ने आया यहाँ पे राज करा, और उसने जो अकबर की जो पॉलिसीज थी वो सेम उसने जहांगीर ने फॉलो रखी कि हिंदूज के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा गया, बना के रखा सब कुछ राजपूत राजाओं के साथ। और उसके बाद उसने अपना आसाम से जो गोलकोंडा है वो वहाँ से लेकर साउथ तक उसने पूरा अपना राज्य वापस से एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया। और उसकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड एम्बिशन थी। वो कोई भी चीज़ करती थी तो बहुत अच्छे से करती थी, और साथ ही साथ उसे पेंटिंग्स का भी बहुत शौक था जहांगीर को। और यूँ बोला जाता है कि जहांगीर भी खुद एक अच्छे पेंटर्स थे। ओके, ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर, और उसकी डेथ 1627 एडी में हुई, और हिज सन शाहजहाँ केम टू द पावर। और जहांगीर की डेथ के बाद उसका सन जो शाहजहाँ थे वो आए राज्य में। अब शाहजहाँ के जो टाइम था बेटा हमारे इंडिया के अंदर, वो था 1627 से लेकर 1658। ओके, अब शाहजहाँ का निक नेम क्या था? खुराम था। क्या नाम था? खुराम। एंड ही कॉन्कर्ड द साउथ इंडिया एंड ही वॉज एन पावरफुल एज हिज फादर। अब उसके फादर जैसे पावरफुल थे जहांगीर, वैसे ही वो भी बहुत पावरफुल था। अब उसने अलग अलग चीज़ें उसने यहाँ पे इंडिया में बिल्ड कराई, जैसे कि उसने सबसे पहला जो मेन चीज़ थी हमारी ताजमहल, जो 7 वंडर्स ऑफ इंडिया का बोला जाता है, जो उसने मुमताज़ उसकी वाइफ के याद में बनाया था। वो सबको याद है कि उसने ऐसी चीज़ें बनाई थी कि जो अभी तक गिनी जाती है, और आप सब देख सकते हो आगरा के अंदर था। ताजमहल वॉज द वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बोल सकते हैं जैसे 7 वंडर्स के अंदर का एक बेटा कंस्ट्रक्शन था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का बेटा जो हमारे यहाँ पे आए थे वो 1658 से लेकर 1707 तक उनने राज किया। इनने सबसे ज़्यादा बेटा राज किया 50 ईयर्स टोटल। अब टेकिंग द एडवांटेज ऑफ शाहजहाँ इज हेल्थ, अ फायर एंड सिविल्स वॉज ब्रोकन अमंग्स हिज सन। अब बेटा जो शाहजहाँ का बेटा जो था प्रॉब्लम, जो इल हुए थे हेल्थ, उनकी वजह से उन्होंने बहुत ही बेटा वहाँ पे क्या हुआ फ़ायदा उठाया। ओके, दिस मेन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन द एल्डर सन ऑफ द शाहजहाँ, दारा सिको एंड द औरंगजेब। अब बेटा ये तीन जो भाई थे उनके बीच में बेटा प्रॉब्लम होने के कारण वो औरंगजेब ने बेटा इसमें फ़ायदा उठा लिया था। तो औरंगजेब डिफीट हिज थर्ड ब्रदर वन बाय वन। बेटा तीनों ब्रदर को उसने वन बाय वन हराया। उसने पहले बेटा दारा सिको थे उनको हराया, और उनको ऐसा मर्डर के केस में उनको जेल में डाल दिया। ही हिमसेल्फ टुक अप द थ्रोन, और उसके बाद उसने खुद ने थ्रोन ले लिया। उसने बेटा 50 ईयर्स तक बेटा उसने वहाँ पे अपना राज चलाया, और उसने अपना जो किंगडम था वो कश्मीर से लेकर नॉर्थ इन द झिंझी से लेकर साथ में साउथ है जो चित्रगोंग, वहाँ तक उसने अपना पूरा रख लिया था। साथ ही साथ ईस्ट के अंदर हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है, और साथ ही साथ वेस्ट तक पूरा का पूरा एरिया उसने अपने अंडर में ले लिया था औरंगजेब ने। अब जो औरंगजेब था वो क्या था? सुन्नी मुस्लिम था, और एकदम सिंपल लाइफ जीता था। और साथ ही साथ उसकी जो पॉलिसीज थी एकदम रिलीजियस पॉलिसी थी, रिलीजियस को ज़्यादा मानता था। एंड ही वॉज अगेंस्ट द मुस्लिम, और म्यूजिक के वो अगेंस्ट था, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट था, रिलीजियस फेस्टिवल्स के अलग अगेन था। सो देर वर मैनी रिवॉल्ट्स, और इन तीन ये सारे चीज़ों के वो खिलाफ था। इसकी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट होते थे उसके टाइम पे, जिसके वजह से ही वॉज द पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया कि वो बहुत पावरफुल किंग था, उसने मेजर पार्ट ऑफ इंडिया पे उसने राज किया। और लास्ट में 1707 एडी में उसका जब डेथ हुई, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था वो पूरा फॉल होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है आज हम वो देख लेते हैं राणा संग्राम सिंह इस पार्ट का। तो राणा संग्राम सिंह वॉज द मेवाड़ ऑफ द कॉन्टेम्पररी ऑफ द बाबर। अब वो क्या थे? जो बाबर थे उनके ऐसा कंटेम्पररी रह चुके थे बाबर के अंडर में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द राणा संगा, और उसे बेटा राणा संगा के नाम से भी जाना जाता था। एंड ही वॉज द हीरोइक एंड द एडवेंचर्स, वो एकदम हीरोइक था और एडवेंचर्स था, कुछ भी कर सकता था ऐसा। ही वॉन द मैनी ऑफ द बैटल्स, वो बहुत सारे बैटल्स भी जीता था। एंड हाउ एवर ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द खानवा अगेंस्ट द बाबर। और बेटा वो खाली कहाँ पे हारा था? बाबर के सामने हारा था, जो खानवा के जो बैटल हुई थी उसके अंदर। एंड ही एम्पायर वॉज रिड्यूस टू नथिंग,
और उसका एम्पायर एट लास्ट में कुछ नहीं बचा था, तभी वो वहाँ पे हार गया था। सो स्टूडेंट्स, ये था राणा संग्राम सिंह। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम हमारे सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।